साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ और इसका 20 एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे ताकि हम लोग को एक अच्छे तरीके से याद हो सके। तो चलो, पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का जो लड़ाई है, पानीपत का लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये देखो, जो पानीपत का लड़ाई है ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 1526। दूसरा प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो देखो, अभी मैंने बताया कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा नंबर का प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था 1527 ईस्वी में। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें देखो, बाबर द्वारा जो लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयाँ थी उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक है प खा च घा। प खा च घा। देखो, प से हो गया पानीपत जो कि 1526 ईस्वी में। उसके बाद खा से खानवा 1527 ईस्वी में। उसके बाद च से चंदेरी 1528 ईस्वी में। फिर घा से घग्घर का युद्ध 1529 ईस्वी में। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। तो कोई इसे इस तरीके से भी याद करता है कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, उसके बाद यहाँ पर मर गया। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो जो है खानवा का युद्ध, इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था और पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था 1576 ईस्वी में। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए, छठवां नंबर का प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेनापति कौन था। तो इसमें जो मुगल सेनापति था वो था राजा मान सिंह। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए, सातवां नंबर का प्रश्न है कि तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो देखो, जो तराइन की दो लड़ाइयाँ हुई थी, एक था 1191 ईस्वी में और दूसरा था 1192 ईस्वी में। तीसरी भी लड़ाई हुई थी, लेकिन ये जो 1191-92 में ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो हमसे क्या पूछा है? प्रथम लड़ाई ना, तो हो जाएगा 1191। तो ऑप्शन ए। 8 नंबर का प्रश्न है कि तराइन की द्वितीय लड़ाई में किसकी विजय हुई। तो देखो, जो पहली लड़ाई थी 1191 का, उसमें जीते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो 1192 का दूसरा लड़ाई हुआ था इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं हम लोग 9वां नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो प्लासी का युद्ध था इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 12 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किन शक्तियों को हराया था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज़ों ने इसमें मीर कासिम को हराया था, शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल बादशाह उस समय का था, इनको हराया था और शुजाउद्दौला को हराया था। 3 शासकों को हराया था एक ही युद्ध में। बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न है, तलाई कोटा का युद्ध कब हुआ था।
तो जो तलाई कोटा का युद्ध है ये हुआ था 1765 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देख लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, तलाई कोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ। तो जो तलाई कोटा है इसका जो युद्ध हुआ था इसमें विजयनगर साम्राज्य की पतन हुई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। तो जो पानीपत की तृतीय लड़ाई थी ये मराठों और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो पानीपत का तृतीय लड़ाई था इसमें मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ जी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 17 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो कि कब हुआ था 1568 ईस्वी में किस मुगल शासक ने लड़ा। तो इसमें था उस समय देखो मुगल शासक कौन था, तो अकबर था, क्योंकि उसके पिता जो थे हुमायूं वो 1556 तक रहे। 1556 के बाद अकबर ने राजगद्दी संभाला। कौन संभाला? अकबर। तो अकबर था, ये 1605 तक शासन किया था इसी के अप्रॉक्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 की पहली बड़ी लड़ाई कहाँ हुई। देखो जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी का, ये हुआ था मेरठ से। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए अब 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चिलियानवाला का युद्ध किसके बीच हुआ था ना। तो जो चिलियानवाला युद्ध है ये हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। चलिए 20 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध में पड़ी। तो देखो जो अंग्रेजी सत्ता की नींव है ये प्लासी के युद्ध के बाद ही पड़ी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। और नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ थी ये हो गया। एक आप लोग के लिए हम होमवर्क दे देते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है कि 21 नंबर का प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? युद्ध कब हुआ था? आपको बता दें कि जो चौसा का युद्ध है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, लेकिन आपको बताना है कब हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।